बताइए प्रदीप, आपका फंडा क्या है आज? अनलॉकिंग हो रही है और उसका अगला दौर शुरू होगा, तो मेरी नजर होगी ऐसी कंपनी पे। आईएफबी इंडस्ट्रीज है वो स्टॉक जिस पर आपके लिए खरीदारी की राय बन रही है और 600 रुपए के टारगेट के साथ। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, ये आईएफबी इंडस्ट्रीज हमने आपको सुझाया था 350 रुपए पे जब पहली बार दुकानें खुलनी शुरू हुई थी, और उस वक्त 450 के टारगेट दिए थे जो आज हासिल हो चुके हैं। और अब रिवाइज करने का मौका है, 600 रुपए के अगले टारगेट के साथ आपको खरीदारी की राय दी जा रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका जो 52 वीक हाई है वो 857 रुपए पर बैठता है। ये होम अप्लायंसेस का जो सेगमेंट है, खासतौर पे वॉशिंग मशीन और थोड़ा एसी जिसमें ये कंपनी कारोबार करती है, इस सेगमेंट में आपको बहुत अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। अगर आप एक अपडेट लेते हैं, 2 दिन पहले मैं देख रहा था कि आपको एक अप्लायंसेस वाले इस बड़े स्टोर के बाहर लोग कतार लगाकर खड़े हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि देखिए अगर आपकी वॉशिंग मशीन बिगड़ गई है, अगर आपका एसी बिगड़ गया है, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं, आप उसको रिप्लेस करने जाने ही वाले हैं। तो ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है भी और नहीं भी है, तो जाहिर तौर पे यहां पर आपको रिप्लेसमेंट डिमांड बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि मैं आपको खरीदारी की राय दे रहा हूं। अब आप देखिए, ये स्टॉक अभी भी, हम आज टारगेट रिवाइज कर रहे हैं, हमारा टारगेट एक बार हासिल हुआ है, लेकिन ये स्टॉक अभी भी 3 साल के लोज पर है। 2018 में 1546 का इसका हाई था, यानी वहां से अभी भी आपको ये तकरीबन 1/3 लेवल पर, बल्कि उससे भी नीचे मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ी डीप गिरावट आई है और यहां से रिकवरी अभी शुरू हुई है, इसलिए आपको अभी और कई बार टारगेट रिवाइज होते हुए नजर आए तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, ये कंपनी की लीडरशिप पोजीशन है। आईएफबी का जो ब्रांड है, खासतौर पे फ्रंट लोडिंग मशीन में, वो बिल्कुल बेजोड़ है और इसके सामने आपको मुकाबला देखने को नहीं मिलता। इस वजह से इसने 14% का एनुअलाइज ग्रोथ दिखाया है लगातार। पिछले 3 सालों में भी ये ग्रोथ इसने मेंटेन रखी है। 14% की वॉल्यूम ग्रोथ का आप मतलब समझिए, जब आपका रियल जीडीपी ग्रोथ 5-6% का हो और कोई भी कंपनी 14% की ग्रोथ दिखाए, 3 गुना ज्यादा, तो आप उसकी ब्रांड इमेज, उसकी पकड़, उसकी डिमांड को साफ तौर पर समझ सकते हैं। और वही बात यहां देखने को मिली है, क्योंकि ये नंबर 1 ब्रांड है, एसी के कारोबार में है, किचन फिटिंग्स के कारोबार में है, एक और बिजनेस है इनका फाइन ब्लैंकिंग का, जो एक ऑटो इक्विपमेंट्स टूल्स का कारोबार आप कह सकते हैं। वहां पर भी ये इंडस्ट्री से ज्यादा तेजी के साथ ग्रो करते हैं। रिप्लेसमेंट मार्केट में अच्छी पकड़ है, इसलिए ओईएम्स पे टोटल डिपेंडेंस नहीं है, तो इस वजह से आपको यहां पर एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। हालांकि जो सबसे अहम कारोबार है, जो सबसे बड़ी पकड़ है, वो वॉशिंग मशीन और खासतौर पे फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन की है। 2 बातें मैं यहां पर और हाईलाइट करना चाहूंगा। इस कंपनी की ग्रोथ रेट को आप देखिए, पिछले 5 साल में टर्नओवर डबल हुआ है, पिछले 4 साल में मुनाफा डबल हुआ है। डेट फ्री कंपनी है, इसलिए आपको बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है। और एक बात जो बहुत ही अच्छी लगती है, जो हम लगातार इस सीजन के दौरान देख रहे हैं इन स्तरों पे, कि प्रोमोटर की होल्डिंग है 75%, यानी मैक्सिमम पॉसिबल जितना हो सकता है। एफआईआईज की होल्डिंग है 8.5% और म्यूचुअल फंड्स की 2.5%। तो बड़े खिलाड़ियों के हाथ में मोटे तौर पे ये स्टॉक है और प्रोमोटर्स मैक्सिमम पोजीशन लेकर बैठे हैं, और यहां से अभी कमाई के लिए बहुत लंबा रास्ता बाकी है। इसलिए 600 का रिवाइज टारगेट पर मेरा ख्याल है आपको यहां पर अभी भी और ऊपर के टारगेट्स खुलते हुए नजर आएंगे। कम से कम 800-850 के लेवल जो आप 52 वीक हाई के तौर पे देख रहे हैं, उनकी ओर जल्दी ये लौटेगा जैसे जैसे अनलॉक की ये थीम और मजबूत होगी। राहुल, आप इसके चार्ट पे नजर डालिए, चार्टिकली आपके टारगेट क्या बैठते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो स्ट्रक्चर है काफी प्रॉमिसिंग है। आई थिंक लास्ट 2 सेशन में हमने अच्छे वॉल्यूम भी देखे हैं, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि यहाँ से हमें आने वाले कुछ सेशंस में अराउंड 15-20% का अपसाइड देखने मिले। ओवरऑल अगर लेवल की बात करें तो अराउंड 450 का एक साइकोलॉजिकल मार्क है, उसके ऊपर आई थिंक स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देना चाहिए। इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, जो कि एक तेजी का पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है। और 450 के ऊपर ब्रेकआउट में इसका जो पॉसिबल टारगेट है वो अराउंड 500 से लेके 530 तक आ रहा है। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो सेटअप बढ़िया है, वॉल्यूम्स प्रेजेंट है, पार्टिसिपेशन है, और साथ ही में ओवरऑल मार्केट का जो ओवरऑल ब्रेड्थ है मार्केट की पॉजिटिव है। आई थिंक ये स्टॉक्स अच्छे चलने चाहिए। तो ये कॉल आपके लिए आती हुई। दीवान साहब, आपकी क्या राय है इस स्टॉक पे? इसके ब्रांड पे तो बिल्कुल कोई शको शुबा हो ही नहीं सकता। नहीं, एब्सोल्युटली प्रदीप। इसमें जो आपने कहा, वॉशिंग मशीन के अलावा जो अभी इस कंपनी को सबसे बड़ा इम्पेटस मिल रहा है, मोमेंटम आ रहा है उनके प्रोडक्ट में, वो डिश वॉशर से है। और मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि जो परिवारों ने जिंदगी भर डिश वॉशर सोचा नहीं था लेने का, वो भी तब्दील हो चुके हैं इस चीज में। उनका भी अब एक
जो मंतव्य है वो परिवर्तित इस चीज का है कि ये चीज गैजेट वॉशिंग मशीन जितना ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा डिश वॉशर में इनके जो सीरीज है, नेपच्यून करके इनकी सीरीज है, दैट इज फार बेटर देन ऑल अदर डिश वॉशर्स इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब वो उसमें हमारे हिंदुस्तानी घरों में उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छी तरह अडेप्टेबल बनाया है। जैसे बॉश के साथ भी, बॉश की भी मशीन है लेकिन वहां थोड़े इश्यूज आते हैं। तो मुझे ये सरप्राइज नहीं होगा जो आप जो कह रहे हैं कि जैसे जैसे शोरूम खुलेंगे लोग हलचल बढ़ेगी। सबसे पहली चीज ये है लोग इसको टटोल के देखेंगे, डेमोज देखेंगे और लेकिन ये ऑनलाइन ऑर्डर वाली चीज नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है। बट एक ही चीज बोलना चाहूंगा, दिस फॉर मी इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू हैव, बट ये बाय ऑन डिप्स वाला है मेरे लिए। उसका रीजन है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव इसलिए माना जा रहा है कि जो इसमें बढ़त आई है वो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको पी मल्टीपल इसका आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। वो जैसे ही कोई गिरावट में आपको नीचे मिलता है इसको एक्यूमुलेट कर रहा है, अपनी नजर से हटाइए मत इसको, लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए। कंपनी में कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई इसमें वो प्रॉमिस के इसकी जो प्रॉमिस है उसमें कोई डाइल्यूशन की भी उम्मीद नहीं है। आयन डिप्स का काउंटर है आईएफबी इंडस्ट्रीज 6% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है ऐसे बाजार में जहां पर आपको 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही हो सेंसेक्स में। तो ये तो हुई पंड्या के फंडा की बात, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आशीष मुझे स्टूडियो में नजर आ रहे हैं, सुबह भी देखिए यहीं थे और हम लोगों ने दीवान साहब एक नई सीरीज शुरू करी है गुड बैड अगली। पहले भी हम नतीजे बताते थे लेकिन नतीजे बताने का हमने अंदाज थोड़ा सा बदल लिया है। पहले हम कभी कभी ये बता देते थे ये अच्छा आए, ये खराब आए, ये ठीक आए, ये ओके आए, लेकिन अब हमने सोचा नहीं, इसको सेग्रीगेट कर दिया जाए ताकि सब लोगों को समझ में आए अच्छे वाले कौन से हैं, खराब वाले कौन से हैं, बहुत खराब वाले और कौन से हैं। तो आशीष हमारे साथ हैं, एक रिकैप देंगे और अगर आपने ये सेगमेंट आज मिस किया है तो आशीष ये भी बताएंगे आपको कि आप लोगों ने क्या मिस किया है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में जिसको अगली का खिताब दिया था उनमें लोअर सर्किट्स दरअसल लगे हुए हैं। आशीष ओवर टू यू, बताइए। अच्छा, तो आपने क्योंकि कमजोरों वाले नंबर्स से बात शुरू करी है तो उन्हीं से करते हैं। तो अगली रिजल्ट सुबह मेंशन कर रहे थे जिसमें रूपा एंड कंपनी था, 6.5% का दबाव, आए 55% नीचे, मार्जिन 900 बेसिस पॉइंट्स का दबाव और घाटा करा। हेस्टर बायोसाइंसेज इसने आय 15% गिरी थी, मार्जिन 1360 बेसिस पॉइंट्स गिरे थे और ये स्टॉक भी देखिएगा आप 4-5% की कमजोरी के साथ। खराब बैड नंबर्स में हमने कोल इंडिया मेंशन करा था, ये दिग्गज स्टॉक 5% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है क्योंकि मार्जिन 440 बेसिस पॉइंट्स गिरे, रियलाइजेशंस क्योंकि कमजोर थे और दूसरा बैलेंस शीट पे जो स्ट्रेस आया है, कैश रिड्यूस हुआ है और साथ साथ ट्रेड रिसीवेबल जो है वो आंकड़ा बहुत बड़ा। सन टीवी 6% गिरा क्योंकि एड रेवेन्यूज में 14% का डिक्लाइन था, इबीटा भी 17% गिर गया। बीएमएल वीक सेट थे, आय 22% गिरी, मार्जिन 500 बेसिस पॉइंट्स गिरे, ये स्टॉक भी 4% नीचे आपको इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। रामकृष्ण फोर्जिंग 7% दबाव में है, हम बैड नंबर्स में आय 50% और इबीटा 60% गिरा था। अरविंद 6% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। राइटर साहब हॉटबोर्ड दिखाएं, वो ज्यादा बेहतर है, नंबर्स तो मैं बोल ही रहा हूं। अरविंद में आय 12% गिरी, इबीटा 14% गिरा था, लॉसेस क्लॉक करे थे और अदर इनकम और एक्सेप्शनल्स के चलते वो लॉसेस आए थे। साउथ इंडियन बैंक 5% के लोअर सर्किट पे लगा हुआ है, एलिवेटेड स्ट्रेस है बैलेंस शीट में, लोन ग्रोथ महज 2.8%, ये अरविंद आया। साउथ इंडियन बैंक दिखाइएगा लोअर सर्किट होगा 5% का और 144 करोड़ का घाटा हुआ था। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, ये देखिए साउथ इंडियन बैंक, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लाइए, 5% का दबाव, आय 16%, इबीटा 26% गिरा। अब अच्छे नंबर्स के साथ समाप्ति कर रहा हूं। हडको 20% का अपर सर्किट, सुबह हमने मेंशन करा था एसेट क्वालिटी में एक रिमार्केबल इंप्रूवमेंट है, कैसे आया वो नहीं पता लेकिन गजब का इंप्रूवमेंट था, स्ट्रीट उस पर वाकई फोकस कर रही है। अवंती फीड, हेमंत तो सुबह 2020 में भी लिया था, 12% का उछाल है, 21% आय बढ़ी, 33% इबीटा में उछाल है और वो भी डबल डिजिट गेन्स आपको अवंती फीड दिखा रहा होगा। इसका साथ साथ एपेक्स फ्रोजन सिमिलर धंधा, ऑपरेशनली अच्छे नंबर्स थे, मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुए, उसका फायदा। खराब बाजार में ग्लेनमार्क हरे निशान में, ये स्टॉक ऑलरेडी वैसे बहुत चल चुका है लेकिन नंबर्स अच्छे थे इसीलिए स्टॉक इंप्रूवमेंट दिखाता हुआ। और हां, एक वेस्ट कोस्ट पेपर, आप लोग पेपर्स डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, उसमें वेस्ट कोस्ट पेपर्स के नंबर्स भी अच्छे हैं, 14% का स्टॉक में उछाल,
आय 28% और मुनाफा 110% इंप्रूवमेंट, 17% मजबूत है इस समय। दीवान साहब पेपर पे बुलिश और पेपर नहीं चले, बोलने के बाद ही लग रहा है चलना शुरू हो गया। दीवान साहब का कमाल है। अच्छा, ओरिएंट पेपर जिसके नंबर ढीले थे, वो भी इन दोनों पेपर को देखकर रिकवर हो गया, रिकवर इसलिए हो मैंने गया। इससे हटा दिया उसको। हाँ, लेकिन तो 5% गिरा हुआ, लेकिन वो खराब थे नंबर्स, और वो भी देखिए। डॉक्टर साहब दिखाइए प्लीज एक बार, ये देखिए, ये भी नीचे खुलने के बाद अब एक बार तो हरे निशान में आ गया। मैं देख रहा था सारे नंबर्स। दीवान साहब बुलिश हो चुके हैं पेपर कंपनियों पर। अब आप समझ लीजिए, दीवान साहब को लग रहा है कि घर पे जरूरत पड़ रही है आजकल, वो नोट ज्यादा बना रहे हैं। नहीं, उसकी डिश वॉशर की बहुत ज्यादा, तो मार्केट में ढूंढना है, कहीं मिल नहीं रहा है, इसीलिए इतनी ज्यादा रिसर्च हो गई है। सर, जरूरत पड़ रही थी क्या घर पे काफी ज्यादा?